जी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने जो है ना वो गैस्ट्रुलेशन तक पढ़ लिया था और गैस्ट्रुलेशन के अंदर इस डायग्राम तक हम लोग पहुंच चुके थे। ये डायग्राम हमारे पास जो है ना वो बन चुकी थी। इसके अंदर ये जो अपर लेयर है इसको हमने क्या नाम दिया था? एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट। और जो लोअर लेयर है इसको हमने नाम दिया था हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट आगे चल के किस किस लेयर को बनाएगी आपको याद होना चाहिए। एपीब्लास्ट जो है ना ये अभी हम जो पढ़ेंगे इसमें ये बनाएगी जी एक्टोडर्म को। आई होप आपको ये नजर आ रहा हो। एक्टोडर्म। और ये बनाएगी जी मीजोडर्म को। मीजोडर्म को। और हाइपोब्लास्ट किसको बनाएगी? ये बनाएगी जी एंडोडर्म को। एंडोडर्म। तो इन तीनों लेयर्स की फॉर्मेशन जो है ना वो आज हमने पढ़नी है। और इन तीनों लेयर की फॉर्मेशन के लिए मैं इसी डायग्राम को जो है ना वो अब एक बार दोबारा बनाऊंगा इस तरीके से। तो ये उधर कर देता हूँ ताकि अगली डायग्राम के लिए जगह अवेलेबल रहे हमारे पास। यस। अब आज की जो रीडिंग है ना वो यहां से शुरू होगी। ये जो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट और उसके पीछे का जो एरिया होगा उसके इर्द इन जगहों पे जो सेल्स लगे हुए होंगे वो क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करेंगे। किस तरफ को माइग्रेट करेंगे? बुक में वर्ड दिया हुआ मेडियली एंड काउडली। मेडियली एंड काउडली। यूं अंदर की तरफ यूं मूव करेंगे। इस तरफ को मूव करेंगे। इधर से भी मूव करेंगे। इधर मूव करेंगे और यहां आ जाएंगे इस जगह पे। इधर आके जमा होते चले जाएंगे। जब इधर जमा होते चले जाएंगे तो उसकी जगह पे इस जगह पे जो है ना वो एक मार्किंग बन जाएगी, निशान बन जाएगा। वो जो मार्किंग बनेगी, निशान बनेगा, उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक। इतने ये जो अभी हमने पढ़ा है ना इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं। इन द चिक के अंदर मीजोडर्मल सेल्स क्या करेंगे? डू नॉट इमेजिनेट। इधर ना एक लाइन दी हुई है, उसकी जरूरत तो इधर नहीं थी लेकिन बुक में वो दी हुई है तो हमने इधर वो लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। इधर कुछ आइडिया दिया हुआ है एम्फीबियंस के अंदर। अगर हम एम्फीबियन की बात करें, फ्रॉग की डेवलपमेंट की बात करें, जब हम उसको पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि उनके जो सेल्स होंगे वो इन्वेजिनेट करेंगे। इन्वेजिनेट करेंगे लेकिन इधर वो इन्वेजिनेशन नहीं होगी। इधर इन्वेजिनेशन नहीं होगी तो उसने लिख दिया है कि चिक के अंदर मीजोडर्मल सेल्स जो होंगे वो एम्फीबियंस की तरह से इन्वेजिनेट नहीं करेंगे। एम्फीबियन में इमेजिनेट करने से क्या मुराद है? वो आप कहीं एम्फीबियंस में जाके जो है ना वो उसको पढ़ेंगे। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे बल्कि इधर क्या करेंगे? जो मीजोडर्मल सेल्स होंगे, मीजोडर्मल सेल वो क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करेंगे। एम्फीबियंस में इमेजिनेशन होगी, वो अलग केस है, वो अलग बात है, वो हम इधर नहीं पढ़ रहे। इधर पढ़ रहे हैं चिक की बात। तो चिक के अंदर जो मीजोडर्मल सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। मेडियली एंड काउडली। मेडियल और काउडली माइग्रेट करेंगे इस एरिया की तरफ, अंदर की तरफ और बाद में नीचे की तरफ। अंदर की तरफ और बाद में नीचे की तरफ जो है ना वो मूव करेंगे दोनों किनारों से और क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। किसको बनाएंगे? मिड लाइन थिकनिंग को बनाएंगे। इस मिड लाइन थिकनिंग को बनाएंगे और इस मिड लाइन थिकनिंग को हम नाम दे देंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब ये अंदर जो है ना वो प्रिमिटिव स्ट्रीक बन चुकी है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन चुकी है। अगली बात, अब इधर से जो टिश्यूज होंगे, सेल्स होंगे वो आते जाएंगे
और आके इससे में जुड़ते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे और ये लंबी होती जाएगी। एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट, इधर से जो सेल्स मूव होके अंदर आने हैं, माइग्रेट करके अंदर आने हैं, वो किस किस्म के सेल्स होंगे? ये वो सेल्स होंगे जिन्होंने बाद में मेसोडर्म को बनाना है, जिन्होंने बाद में मेसोडर्म को बनाना है। बाद में बनाना है तो इसलिए लिख दिया प्रिजम्पटिव कि ये बाद में बनाएंगे। प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स, प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स, ये जो सेल्स आ रहे हैं वो बाद में आगे जाके जो कि मेसोडर्म को बनाएंगे, इसलिए प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल ये क्या करेंगे? ये मिलते चले जाएंगे और इनके मिलने की वजह से ये प्रिमिटिव स्ट्रिक बनती चली जाएगी। प्रिमिटिव स्ट्रिक विच गोज रैपिडली इन लेंथ, जो लेंथ वाइज बढ़ती चली जाएगी। इधर से ये बनी शुरू हुई, यूं बनी शुरू हुई और लेंथ वाइज ये क्या करेगी? बढ़ती चली जाएगी। किसके मिलने की वजह से? सेल्स के मिलने की वजह से। कौन से सेल्स के मिलने की वजह से? प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स के मिलने की वजह से। विच गोज ग्रोज रैपिडली, जो बढ़ती चली जाएगी लेंथ में। किसकी वजह से? जब मोर एंड मोर मजीद प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल कंटिन्यू टू एग्रीगेट, वो इधर जमा होते जाएंगे। किधर जमा होते जाएंगे जी? मिडल में ही जमा होते चले जाएंगे। तो ये बुक की रीडिंग भी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी कि प्रिमिटिव स्ट्रिक किसको बोलना है। एपिब्लास्ट, उसके पीछे जो सेल्स होंगे, कौन से सेल्स? प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स। वो क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। किधर माइग्रेट करेंगे? मेडियली रिकॉर्डली। और क्या करेंगे? जमा होंगे। जमा होकर किसको बनाएंगे? एक बाहर को बनाएंगे, एक थिकनिंग को बनाएंगे और उस थिकनिंग को नाम देंगे प्रिमिटिव स्ट्रिक। प्रिमिटिव स्ट्रिक। इस प्रिमिटिव स्ट्रिक का जो अंटीरियर एंड होगा, ऊपर वाला किनारा होगा, वो यूं स्वोलन होगा। स्वोलन होगा, जो आगे जाके जो है ना वो बनाएगा। किसको बनाएगा? वो बनाएगा जी हेंजन्स नोड को बनाएगा। इसको हमने नाम दे देना है हेंजन्स नोड। इसी को इधर ही हेंजन्स नोड नाम दे देना है। मैं ये एरोज यहाँ से हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ एरोज, और दरमियान की जो लाइन है ना वो हमारे पास मौजूद रहेगी। अब ये थिकनिंग बन चुकी है। इस थिकनिंग को नाम दे दिया प्रिमिटिव स्ट्रिक, और उसके ऊपर जो स्वोलन एंड है उसको नाम दे दिया हेंजन्स नोड। हेंजन्स नोड, ये हमने नाम दे दिया जी हेंजन्स नोड। अब अगली बात, अगला स्टेप, ये जो इस जगह पे प्रिमिटिव स्ट्रिक के ऊपर सेल्स लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे? अब इधर से ना नीचे की तरफ मूव होना शुरू कर देंगे। इधर यहाँ से मूव होंगे, इधर आ जाएंगे इस जगह पे। इधर से मूव होंगे और इधर आ जाएंगे इस जगह पे। इधर अंदर की तरफ मूव होंगे, अंदर की तरफ, और मूव होके इधर पहुंच जाएंगे। अगर ये वाला जो एरिया है, मैं किसी नुकीली चीज़ की मदद से अंदर से जो है ना उसे कुरेदना शुरू कर दूं, ये लाइन लगी हुई है ना, मैं लाइन को किसी नुकीली चीज़ की मदद से कुरेदना शुरू कर दूं, तो क्या बनेगा? इधर एक दराड़ बन जाएगी, इधर भी दराड़ बन जाएगी, और उस दराड़ को हम एक जो है ना वो नाम देंगे, एक दराड़ बन जाएगी। और अब उस दराड़ को हम लोग नाम दे देंगे प्रिमिटिव ग्रूव। प्रिमिटिव ग्रूव दराड़ को बोलते, गहरी दराड़ को, नाली को, उसको बोलेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। ये प्रिमिटिव ग्रूव जब तक गहरा नहीं हुआ था, नाली नहीं बनी थी, तब तक इसको कह रहे थे प्रिमिटिव स्ट्रिक। और जब इसके सेल्स नीचे की तरफ मूव होके इधर आ चुके हैं, तो अंदर एक दराड़ बन गई, गहरी जगह बन गई, इसको कुरेद दिया जाएगा यहाँ से, और अब ये बन जाएगा प्रिमिटिव ग्रूव।
अब इधर ये जो सेल्स आके जमा हुए हैं, ये कौन से सेल्स हैं? ये यही वाले प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल जो अब इधर बनाएंगे। किसको बनाएंगे जी? ये बनाएंगे मेसोडर्म को, मेसोडर्म को। अब ये इधर मेसोडर्म को बनाएंगे तो रीडिंग को भी देख लेते हैं। एंटीरियर एंड, ये जो ऊपर वाला एंड है एंटीरियर एंड, प्रिमिटिव नोड, इसको प्रिमिटिव नोड या नोटोकोडल सेल। अब ये लफ्ज़ क्यों आ गया जी प्रिमिटिव नोड या नोटोकोडल सेल? उसकी भी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हैंसन नोड बना है ना, ये आगे चल के, अभी हम बनाएंगे, आगे चल के ये नोटोकोड को बनाएगा, नोटोकोड को बनाएगा। ये किसको बनाएगा? नोटोकोड को बनाएगा। तो इसलिए इधर जो सेल्स मौजूद होंगे उनको हम बोल सकेंगे प्रिजेम्पटिव नोटोकोडल सेल्स, कि वो नोटोकोड को बनाएंगे। तो इसलिए वो हो गए प्रिजेम्पटिव नोटोकोडल सेल। जो इधर मौजूद थे उन्होंने किसको बनाना? उन्होंने बनाना मेसोडर्म को, इसलिए उनको नाम क्या दे दिया? प्रिजेम्पटिव मेसोडर्मल। और जो इधर मौजूद होंगे हैंसन्स नोड के ऊपर, वो आगे चल के किसको बनाएंगे? नोटोकोड को बनाएंगे, इसलिए उनको बोल दिया प्रिजेम्पटिव नोटोकोडल सेल्स, जो आगे चल के नोटोकोड को बनाएंगे। और इस पूरे के नीचे जो है ना वो यॉक पड़ा हुआ है, यॉक। वो हम इधर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है यॉक के बारे में, क्योंकि इसका इधर कोई रोल नहीं है। तो अब देखें एंटीरियर एंड जो है ना, जो प्रिमिटिव नोड है या प्रिमिटिव नोटोकोडल सेल्स हैं, जबकि इस लाइन के जो इंटीरियर ऊपर वाला एंड है उसके सेल्स जो है ना वो प्रिजेम्पटिव नोटोकोडल सेल हैं, और बाकी जो लाइन है उसके जो सेल्स हैं वो हैं प्रिजेम्पटिव मेसोडर्मल, जबकि जो बाकी होंगे वो होंगे मेसोडर्मल या प्रिजेम्पटिव मेसोडर्मल। Primitive streak represent the dorsal and both lateral lipoblastoderm, blastopore। ये जो लाइन है ना बेटा, इधर इस लाइन में एक वर्ड यूज हुआ है, डोर्सल एंड लेटरल लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। इसको हम इधर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे, ये नेक्स्ट टॉपिक्स में ये बात आएगी, नेक्स्ट टॉपिक्स में कि ब्लास्टोपोर क्या होगा और उसके डोर्सल और लेटरल लिप से क्या मुराद है। तो एक लाइन इधर दी हुई है, बस आपने लाइन को पढ़ लेना है, लेकिन इसकी जो डिटेल है वो आपको अगले टॉपिक्स के अंदर मिलेगी। द कंटिन्यूस माइग्रेशन, अब इधर से माइग्रेशन हो रही है, नीचे की तरफ जा रहे हैं सेल्स, नीचे की तरफ जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो उसके नतीजे में बिटवीन एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट किस जगह पे आ रहे हैं? एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में आ रहे हैं, और उसके नतीजे के तौर पे बन जाएगी, क्या बन जाएगी भला? उसके नतीजे के तौर पे प्रिमिटिव ग्रूव बन गया, ये प्रिमिटिव ग्रूव बन गया। तो क्लियर भी हो गया और रीडिंग भी होगी। और इस प्रिमिटिव ग्रूव के ये इस तरीके से होगा, लाइक एक पेज है ना, तो मैं इसको यूं कर देता हूँ, ये अभी हमारे पास प्रिमिटिव ग्रूव बनने वाला है। ये अंदर आपको एक गहरा किनारा नजर आ रहा है, गहरी, जैसे ये है ना, इसको मैंने उधर से कुरेद दिया है, नोकीली चीज से कुरेद दिया है, तो वो अंदर क्या बन गया? अंदर बन गया जी प्रिमिटिव ग्रूव। और ये जो उसके किनारे होंगे, मार्जिन होंगे, किनारे होंगे, इन किनारों को क्या बोलेंगे? इन किनारों को बोलेंगे प्रिमिटिव रिजेस, प्रिमिटिव रिजेस। ये जो थिकन रिजेस होंगे, किनारे होंगे, इन किनारों को बोलेंगे जी प्रिमिटिव रिजेस। अंदर का जो नाली है, ये नाली, इस नाली को बोलेंगे प्रिमिटिव ग्रूव, और इसके जो किनारे होंगे उन किनारों को बोलेंगे प्रिमिटिव रिजेस। तो इधर तक बात होगी। अब प्रिमिटिव रिजेस का जो सिफेलिक एंड है, ऊपर वाला किनारा है, ऊपर वाला किनारा, ये वाला किनारा, इसको हमने नाम क्या दे दिया है? इसको हमने हैंसन्स नोड नाम दे दिया है, हैंसन्स नोड, वो मैंने इधर लिख दिया था। अब इसके बाद अगला स्टेप, अगला स्टेप बनाने के लिए मैं इसको जो है ना वो इधर इरेज कर देता हूँ, और इसी जगह पे हम बनाएंगे अपनी अगली डायग्राम को।
तो अगली डायग्राम भी इसी तरीके से बनेगी और ये लास्ट डायग्राम है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग डायग्राम है। अब मैं इधर यॉक नहीं बना रहा, यॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। इधर कुछ सेल्स आ चुके हैं, ये वाले, इनको बोलेंगे दीज आर मेसोडर्मल सेल्स, और ये जिस लेयर को बनाएंगे उस लेयर को बोलेंगे मेसोडर्म। और अब ये जो ऊपर वाली है ना एपिब्लास्ट, अब ये बन चुकी है जी एक्टोडर्म। जब मेसोडर्म बनेगी तो ऊपर वाली एपिब्लास्ट ही रहेगी, वो बन जाएगी एक्टोडर्म। और जो नीचे वाली होगी वो भी हाइपोब्लास्ट नहीं रहेगी, बल्कि वो बन जाएगी ही एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। और ये जो दरमियान में टिश्यूज होंगे ये बनाएंगे मेसोडर्म को। और इसके ऊपर जो है ना वो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद, इधर ये स्ट्रक्चर मौजूद, और इस स्ट्रक्चर को हमने नाम क्या दे दिया हुआ है, इधर प्रिमिटिव ग्रूव और ये हैंसेन्स नोड। अब अगली बात शुरू होने वाली है। इस जगह के जो सेल्स होंगे हैंसेन्स नोड के, वो किसको बनाएंगे भला, वो नोटोकॉर्ड को बनाएंगे। अब इधर से कुछ सेल जो है ना वो रेड से ब्लैक से, इधर से जो सेल होंगे वो निकलना शुरू होंगे, वो नाली में से होते हुए नीचे इधर पहुंच जाएंगे, इस जगह पे, इस जगह पे पहुंच जाएंगे। इस जगह के जो हैंसेन्स नोड के सेल्स थे, मैं लेबल कर देता हूं दोबारा, हैंसेन्स नोड, इसके जो सेल हैं वो उसी नाली में से प्रिमिटिव ग्रूव में से गुजर के नीचे पहुंचेंगे इधर, और इधर आके ये अब इस स्ट्रक्चर को इन्होंने बना दी है। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जी नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है ना ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक। अब आप सोचेंगे कि जब ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको मैंने इधर ये गोल दायरे की शक्ल में क्यों बना दिया है। भाई जब आपके पास एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर हो यूं लंबी, आपने उसको व्हाइट बोर्ड पे बनाना हो तो कैसे बनाओगे, आप यूं बना दोगे, यूं बन गई। लेकिन अगर मैं उसको यूं कर दूं, यूं आपकी तरफ सीधा, आप उसको व्हाइट बोर्ड पे कैसे बनाओगे, यूं बनाओगे, यूं तो नहीं बन सकेगी वो। तो अब आपको इधर से देखने पे जो नजर आ रहा है ना वो एक गोल दायरा नजर आ रहा है, तो इसलिए हमने दरमियान में जो है ना वो एक गोल दायरा लगा दिया है। लेकिन उससे मुराद ये है अंदर की तरफ एक पूरा पाइप मौजूद है, और उस पाइप को हम बोलेंगे नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। और इसके नीचे क्या मौजूद, यॉक मौजूद, यॉक। और ये यॉक क्या करेगी, अब यॉक जो है ना वो कुछ जगहों पे जो यहाँ पे जुड़ी हुई है, कुछ जगहों से जो है ना वो सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, यूं हो जाएगी। और इधर बाकी वो यॉक इसी तरह से पड़ी हुई है। ये जो अलग होगी नीचे से अलग होके इधर भी एक पाइप को बनाएगी, एक पाइप इधर बन जाएगा। किस जगह पे बना ये बनेगा जी एंडोडर्म के नीचे बनेगा। सॉरी ये एक्टो लिखा हुआ है, दिस इज नॉट एक्टो, ये एंडोडर्म है, एंडो, एंडोडर्म के नीचे बनेगी। और ये जो लाइन, ये जो पाइप अब बन है, इस पाइप को बोलेंगे गट, इस पाइप को गट बोलेंगे। अभी ये प्रिजम्पटिव गट होगा या प्रिमिटिव गट होगा, और आगे जाके ये जो है ना ये पूरी जो है ना वो गट बन जाएगी, यानी खुराक की नाली बन जाएगी। इधर नीचे यॉक मौजूद, यॉक थोड़ा सेपरेट होगा, किससे सेपरेट होगा, एंडोडर्म से, और दरमियान में एक स्पेस बनेगा। उस स्पेस की जगह पे एक पाइप लाइक लंबी स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक नाली बन जाएगी। वो नाली कौन सी नाली होगी, वो नाली होगी खुराक की नाली, यानी गट बन जाएगी। अब 3-4 चीज़ें जो है ना वो हमारे पास आ चुकी हैं। एक चीज़ हमारे पास इधर आ चुकी है नोटोकॉर्ड, और इधर हमारे पास जो है ना वो गट आ चुकी है, दिस इज गट। बाकी मैं इधर से इरेज कर देता हूँ, गट को रहने देता हूँ, गट में रहने दूंगा, बाकी जो चीज़ें हैं उनको मैंने इरेज कर दिया, लाइक दिस। अब अगला स्टेप,
अगला स्टेप जो है ना, अब हमने सिलोम को बनाना है। सिलोम को बनाने के लिए ये इधर जो मीजोडर्म के सेल्स मौजूद हैं, ये मीजोडर्म के सेल क्या करेंगे, ये दोनों किनारों पे इकट्ठे होंगे, इधर इकट्ठे होंगे, कॉम्पैक्ट मास बनाएंगे, एक प्लेट बना लेंगे, इधर भी और इधर भी प्लेट बना लेंगे, प्लेट बन गई। इन प्लेट्स को हम नाम देंगे सोमाइट्स। ये सोमाइट्स होंगे, इधर वाला भी सोमाइट होगा, सोमाइट। आपकी आसानी के लिए मैं इसको इरेज करके जो है ना वो एक बार दोबारा बना रहा हूं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। जरा देख लीजिएगा, इसी को मैं दोबारा बनाऊंगा इरेज करके। देखिए, ये हमने 2 लेयर बना दी, जो पहले एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट थी, लेकिन अब वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन चुकी हैं, और इनके नीचे जो है ना वो यॉक पड़ा हुआ है। यॉक को हमने बनाया नहीं है, इसके दरमियान में एक पाइप मौजूद है, उस पाइप को हमने नाम दे दिया नोटोकॉर्ड, और एंडोडर्म के नीचे भी एक पाइप मौजूद है, उस पाइप को हमने नाम दे दिया गट। और जो मीजोडर्म है, उसके सेल्स क्या करेंगे, उसके सेल्स इन जगहों पे जमा होने शुरू हो जाएंगे, एक प्लेट बना देंगे किनारों पे। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मीजोडर्म के जो सेल्स होंगे वो एक प्लेट बना देंगे। थोड़ा सा इस तरफ को इसे कर दें, एक प्लेट बना देंगे, और ये जो प्लेट होगी ना, इनको बोलेंगे सोमाइट्स। अब सोमाइट जो है ना वो आगे कुछ यूं लेयर्स को बनाएगा दोनों तरफ, यूं। इधर भी लेयर बनेगी और इधर भी लेयर बनेगी। ये जो दोनों लेयर्स बनी है, किससे बनी है, सोमाइट से बनी है। इन लेयर्स में एक लेयर को हम बोलेंगे सप्लैंक्निक और मीजोडर्म, सप्लैंक्निक मीजोडर्म, और दूसरे को हम बोलेंगे सोमैटिक मीजोडर्म। ये मैंने उधर लिखे हैं, जरा उधर से भी देख लीजिए, सोमैटिक मीजोडर्म। ये देखिए, सप्लैंक्निक मीजोडर्म और सोमैटिक मीजोडर्म। सप्लैंक्निक मीजोडर्म, सोमैटिक मीजोडर्म, ये किससे बने हैं, सोमाइट से। और इन दोनों के दरमियान में ये जो कैविटी नजर आ रही है, ये कैविटी खाली जगह बन गई है, इस जगह को बोलेंगे सीलोम। इस जगह को सिलोम बोलेंगे। अब मैं पूरा इसको लेबल कर देता हूं। ये यू मौजूद थी इधर, और इसको नाम क्या दे दिया था, प्रिमिटिव ग्रूव। इसको नाम क्या दे दिया था, हैंसन्स नोड। इसको नाम क्या दे दिया, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड किधर से बनी है, वो बनी है हैंसन्स नोड के ऊपर मौजूद कुछ टिश्यूज की मदद से। और ये गट किधर से बनी है, नीचे मौजूद ये यॉक जब अलग हुई, सेपरेट हुई, किससे अलग हुई, एक्टोडर्म से अलग हुई। एक्टोडर्म से अलग हुई तो उस वक्त जो है ना वो दरमियान में कैविटी नजर आने लगी, पाइप नजर आने लग गया, और उसको हमने नाम दे दिया गट। दिस इज गट एंड दिस इज नोटोकॉर्ड। और ये मीजोडर्म के जो टिश्यूज हैं वो इधर आके किनारों पे आके जमा हुए। जब जमा हो गए तो उनको नाम दे दिया सोमाइट्स, और उनसे लेयर्स बनी, उन लेयर्स को नाम दे दिया सप्लैंक्निक और सोमैटिक मीजोडर्म, और उनके दरमियान एक कैविटी नजर आ गई और उसको बोलेंगे सिलोम। ये सब कुछ बनने के बाद अब जो मीजोडर्म होगी, मीजोडर्म वो किसको बनाएगी, आपको याद होना चाहिए। मीजोडर्म जो है ना वो बॉडी में मौजूद ऑर्गन्स को बनाना शुरू कर देगी। ये जो मीजोडर्मल सेल्स हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होंगे उनको ये बनाएगी। एक्टोडर्म किसको बनाएगी, यस एक्टोडर्म किसको बनाएगी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। ये बनाएगी जी स्किन को, और किसको बनाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाएगी।
और तीसरे नंबर पे जो एंडोडर्म है वो किसको बनाएगी, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। एंडोडर्म किसको बनाएगी, एंडोडर्म जो होगी वो बनाएगी एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग। किसकी लाइनिंग, किसकी एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गट, गट की एपिथेलियल लाइनिंग रहेगी। और जब ये तीनों चीज़ें बन जाएंगी तो हमारा जो चिक होगा वो अंडे के अंदर बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। इस पूरे वक्त को जो है ना वो 21 दिन लगेंगे, 21 डेज के बाद वो जो एग होगा वो हैच होगा, टूटेगा। जो अंदर चिक बना हुआ होगा वो अपनी बीक की मदद से एग को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके जो है ना वो बाहर आ जाएगा। अब इसमें हमारा एक स्टेप बाकी है, उस स्टेप को बोलेंगे जी न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन वो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इधर तक आप इसको भरपूर तरीके से जो है ना वो प्रिपेयर कर लीजिए। टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग के एतबार से भी और शॉर्ट के एतबार से भी पेपर का पार्ट जरूर बनेगा। अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप रब्ता करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको भरपूर तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगले लेक्चर तक जो है ना वो प्रीवियस टॉपिक्स को अब रिवाइज करें। अगली इन छुट्टियों के बाद दोबारा जो है ना मुलाकात